आते हैं जी सेकंड टाइम का जो पेपर आपका हुआ है 8वें चैप्टर का सेकंड हाफ। तो उसकी मैं पेपर मेरे पास है, उसकी मैं एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस कर देता हूँ। पहली एमसीक्यूज़ है यीस्ट आर यूनिसेलर। यीस्ट यूनिसेलर हैं, क्या हैं ये? प्रोटिस्ट से इनका ताल्लुक है, प्रोटोजोआन से, एल्गी से या फंजाई से। तो ज़ाहिर बात है ये डी ऑप्शन है, फंजाई से इसका ताल्लुक है। तो दूसरी एमसीक्यूज है मोस्ट कॉमन समट फंजाई आर। कॉमन समट फंजाई पुक्सीनिया है, बी ऑप्शन पुक्सीनिया। तीसरी एमसीक्यूज है एस्टिलागो स्पीशीज इज मोस्ट कॉमन एस्टिलागो स्पीशीज जो है ये रस्ट फंजाई है। रस्ट फंजाई बिलोंग टू द जीनस, तो इसका जीनस है एस्टिलागो, ए ऑप्शन, क्योंकि इसका पूरा नाम है एस्टिलागो ट्रिटिसी, तो जीनस इसका एस्टिलागो होगा, ए ऑप्शन। इम्परफेक्ट फंजाई इज आल्सो कॉल्ड, इम्परफेक्ट फंजाई का दूसरा नाम, सी ऑप्शन, ड्यूट्रोमाइकोटा, सी ऑप्शन। पांचवी एमसीक्यूज। छठी एमसीक्यूज है इन विच फाइलम हैज़ द सेक्सुअल फेज नॉट बीन ऑब्जर्व। यानी फंजाई के कौन से फाइलम में सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती, तो वो बी ऑप्शन है, ड्यूट्रोमाइकोटा। सातवीं एमसीक्यूज है इन जनरल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, तो ये आमतौर पर कॉमन होता है ड्यूट्रोमाइकोटा में, बी ऑप्शन। आठवीं एमसीक्यूज है पॉइजनस मशरूम्स आर कॉल्ड। पॉइजनस मशरूम को टोड स्टूल भी कहा जाता है। टोड स्टूल, मौत का स्टूल, यानी जिस पर आमतौर पर ना ये हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ना किसी को फांसी देने का, मारने का एक तरीका है। यहाँ पर फांसी दी जाती है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक किस्म की स्टूल होती है, वहाँ बिठाते हैं, करंट लगाते हैं, बंदा मर जाता है। तो ये फ़ौरन खाने से मर जाता है, क्योंकि इस चीज़ को टोड स्टूल कहते हैं। अच्छा जी, नामी एमसीक्यूज है लोआस्टेटिन इज अ मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, इट इज़ यूज्ड फॉर, सी ऑप्शन है, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। 10वीं एमसीक्यू लोआस्टेटिन फंगल प्रोडक्ट विच लोअर्स द ब्लड के अंदर किस कंपोनेंट को कम करती है? कोलेस्ट्रॉल, डी ऑप्शन। 11वीं एमसीक्यू है केमिकल सिट्रिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सम स्पीशी ऑफ फंजाई कॉल्ड, तो ये है जनाब एस्परजिलस, बी ऑप्शन। विच इज़ यूज टू गिव फ्लेवर अरोमा, 12वीं एमसीक्यूज पढ़ रहा हूँ, एंड करेक्टरिस्टिक कलर टू द चीज़, तो 12वीं एमसीक्यूज का जवाब है पेंसिलियम, ए ऑप्शन। 13वीं सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई इज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, ये यीस्ट का नाम है, डी ऑप्शन। डिजीज़ काज बाई फंगस, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो फंगस से होती है? रिंग वार्म, ए ऑप्शन। हिस्टोप्लाज्मोसिस किसकी डिजीज़ है? लंग्स की डिजीज़ है, सी ऑप्शन। कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स, जिसको एफ्लोटॉक्सिन कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है जी? ये एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ एर्गटिज्म, इनमें से कौन सा ऑप्शन एर्गटिज्म का नहीं है? इनडाइजेशन, डी ऑप्शन, इनडाइजेशन, डी ऑप्शन। चलें जी, ये आपके शॉर्ट एमसीक्यूज हो गए। आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ यीस्ट डिफर फ्रॉम अदर फंजाई, यीस्ट और फंजाई में डिफरेंस, तो आप लिख सकते हैं दोनों हैं तो फंजाई, लेकिन अदर फंजाई यानी यीस्ट के अलावा जो दूसरे फंजाई हैं उसमें डिफरेंस बताना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यीस्ट आर द यूनिसेलर, अदर फंजाई आर मल्टीसेलर। नंबर 2, यीस्ट आर नॉन हाइफल, अदर फंजाई आर हाइफल। रिप्रोडक्शन के हवाले से भी बता सकते हैं कि इन यीस्ट मोस्टली एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस, इन अदर फंजाई
एस्कोमाइस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ज़ाइगोस्पोर्स में प्रोड्यूस। तो ये आप लिख सकते हैं। नेम मोस्ट एक्सप्लॉइटेड यीस्ट एंड एक्सप्लेन द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। तो मोस्ट एक्सप्लॉइटेड जो है वो का मतलब होता है जिस पर बार बार तहकीक की गई हो। तो बार बार जिस पर तहकीक की गई वो यीस्ट है, उसका साइंटिफिक नेम लिखना है आपने, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बडिंग। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, जिसमें आपने बताना है कि इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड्स के थ्रू होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिडियम एंड बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोमाइसीट में जो उनके डाइक्रेटिक हाइफी होते हैं वो जब उनके अंदर न्यूक्लियर फिजन हो जाती है उन हाइफी के अंदर, तो फिर उनके अंदर आउट ग्रोथ बनते हैं जिसको बेसिडियम कहते हैं। फिर उन बेसिडियम में बाइमियासिस बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ करेंगे, इन बेसिडियोमाइसीट by the dichromatic hyphae in the fruiting body after nuclear fission produce structures called basidium which are diploid, and basidium produce spores by meiosis। 4 spores पैदा होते हैं on the basidium। चौथी अच्छा, बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियोमाइसीट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर कुनिडियोफोर। तो कुनिडियोफोर, 4 का मतलब होता है बेयर करने वाला। हाइफी विच बेयर विच हैव कुनिडिया आर कॉल्ड कुनिडियोफोर। इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे कि दीज आर ब्रांच्ड एंड प्रोड्यूस कुनिडिया इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, दे अपीयर जस्ट लाइक अ ब्रुश। तो ये बातें आप लिखेंगे। गिव रिप्रोडक्शन एंड पेंसिलियम। तो पेंसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि वो कुनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। तो पेंसिलियम प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड प्रोड्यूस कुनिडिया ऑन द कुनिडियोफोर इन द क्लस्टर। व्हेन कुनिडिया मैच्योर्स दे डिस्पर्स्ड एंड प्रोड्यूस कंप्लीट फंजाई। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोरेमिडिएशन। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है आबादकारी, यानी किसी इकोसिस्टम का आबाद होना। किसी भी इकोसिस्टम के आबाद होने में लाइकन्स का बहुत अहम किरदार है। तो बायोरेमिडिएशन की अब ये 2 सवाल हैं। डिफाइन बायोरेमिडिएशन, तो बायोरेमिडिएशन की तारीफ ये करेंगे, डिग्रेडेशन and removal of pollutants by the living organism called bioremediation। और उसमें एग्जांपल कोट करेंगे आप लाइकन्स और फंजाई। जबकि लाइकन्स का इकोलॉजिकल रोल, सक्सेशन का रोल ये है कि दे प्रोड्यूस सेटिंग पॉइंट, यानी सबसे पहले उस जगह पर जहाँ पर इकोसिस्टम में एस्टेब्लिश होना होता है तो सबसे पहले वहाँ पर लाइकन्स ग्रो करते हैं। सो दे आर द काज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। 7वीं शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम राइट फंक्शन ऑफ एनी 4 एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई से हासिल होने वाली एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं आपने। तो ये एंटीबायोटिक जो है ना आप लिखेंगे, एक ही एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम से हासिल होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम है, उससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को आइसोलेट की थी। चले जी, 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजीज़ काज्ड बाय फंजाई। तो वही आप बता सकते हैं आसानी से। तो इसमें आपको ऑप्शन है कि प्लांट की डिजीज़ भी लिख सकते हो, एनिमल की डिजीज़ भी लिख सकते हो। तो बेहतर ये है कि कुछ प्लांट की डिजीज़ लिख दें, कुछ एनिमल की। पाउडरी माइल्ड्यू, एर्गाट ऑफ राई, पोटैटो विल्ट। मैन में आप लिखेंगे हिस्टोप्लास्मोसिस, एस्परजिलोसिस, रिंग वार्म, एथलीट फुट, ये मुख्तलिफ डिजीज़ है। व्हाट आर दी एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन्स अभी बताया है
aflatoxins, these are the carcinogenic produced by Aspergillus fungus. These are present on the contaminated grains, meat, eggs. What is Rhodotrula? Rhodotrula का दूसरा नाम जो है ना पिंक ब्रेड मोल है. Where it grow? तो it grows on the moist places, curtains and showers. हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन है जी. राइट नोट ऑन द अडाप्टेशन ऑफ फंजाई, ये कंप्लीट लिखेंगे. राइट नोट ऑन द गेन ड्यू टू फंजाई, ये भी अपने कंप्लीट लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.